इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जीवस्तिकाय का वर्णन कर रहे थे। जीवस्तिकाय के जैसे गाथा 27 में 9 विशेषण बतलाए थे, उसमें से हम कर्तृत्व गुण का स्वाध्याय कर रहे हैं और वो स्वाध्याय करते हुए हम गाथा 58 पर आ गए हैं। गाथा 57 और 58 में जरा सा थोड़ा सा विपरीत पना है, इसलिए इस गाथा को समझने में हल्की सी कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर द्रव्य कर्मों को कर्ता कहा है और जो जीव के उदायिक भाव हैं, कर्म के उद्देश्य होने वाले उदायिक भाव, उन्हें निमित्त कहा है। जबकि गाथा 57 में द्रव्य कर्मों को निमित्त कहा था और जीव के उदायिक भावों को कर्ता कहा था। लेकिन फिर भी अमरचंद आचार्य ने 2 तरीके से इसे बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। गाथा पाठ करते हैं। कम्मेण वीणा उदयम जीवस्य न विजजदे उपशमं वा खय्यम खाओ व समयम तमहा भावम तु कम कदम। कम्मेण वीणा कर्म बिना जीवस्य जीव को उदयम उदय उपशमम उपशम खय्यम क्षायिक वा अथवा खौ वा समयम क्षैप्शमिक ना विज्जदे नहीं होता तमहा भावम तू इसलिए तमहा तू इसलिए भावम भाव कम कदम क्रमकृत हैं। साधारण भाषा में पढ़ते हैं। कर्म बिना जीव को उदय उपशम क्षायिक अथवा क्षैप्शमिक नहीं होता। कहने का मतलब है कि इन चारों भावों में कर्म के बिना ये नहीं होते। कर्म निरपेक्ष नहीं है, कर्म सापेक्ष हैं। इसलिए ये भाव जो चतुर्विध भाव हैं जीव के, जो ऊपर बताए हैं, उदय उपशम क्षायिक और क्षैप्शमिक, वो कर्मकृत हैं, यानी कि कर्म के निमित्त हैं। कर्म इसमें निमित्त है। कुंद स्वामी ने तो केवल 4 भावों की चर्चा की है। अमरचंद आचार्य ने परिणामिक भाव को भी बड़ी अच्छी तरह से इनसे अलग करते हुए एक्सप्लेन किया है। टीका पाठ करते हैं। यहाँ उदायिक भावों के निमित्त मात्र रूप से द्रव्य कर्मों को उदायिक भावों का कर्तापना कहा है कि उदायिक भाव निमित्त हैं और द्रव्य कर्म कर्ता हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। पिछली गाथा से एकदम विपरीत है, लेकिन हमारा जो जिन शासन है, जिन वाणी है, वो अनेकांतवादी है। वस्तु स्वरूप को कई तरह से बताती है, यानी कि जो वाणी है वो तो वाणी तो स्यादातवाद है,
लेकिन वस्तु अनेकांत है, तो उस अनेकांत वस्तु को समझाने के लिए जो वाणी है वो स्याद्वाद वाणी है। इसलिए यदि इसमें गाथा में विपरीतता बताई भी है तो कुछ जिन शासन के विरुद्ध नहीं है, और वैसे भी सारी बात समझ में आती है। अब हम टीका पाठ करते हैं, उससे और अच्छा पता लगेगा। एक प्रकार से व्याख्या करने पर अमरचंद आचार्य ने इसे दो प्रकार से व्याख्या की है इस गाथा की, कि कर्म के बिना जीव को उदय उपशम छह अपशम नहीं होते, अर्थात कर्म कौन से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के बिना जीव को औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षैपशमिक ये 4 भाव नहीं होते हैं। किसके बिना? द्रव्य कर्म के बिना। इसलिए क्षायिक, क्षैपशमिक, औदायिक या औपशमिक भावों को कर्म कृत सम्मत करना, यानी कर्म निमित्त जानना कि कर्म के निमित्त से ये चारों भाव होते हैं। अब बचा परिणामिक भाव। परिणामिक भाव के विषय में अमरचंद आचार्य कहते हैं, पहला विशेषण कहते हैं कि ये तो अनादि अनंत है, इसका कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं, निरुपाधि है, किसी भी उपाधि से रहित है, कर्म की उपाधि से रहित है, कर्म निरपेक्ष है। जीव का परिणामिक भाव सर्व कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष है, ये उसका स्वभाव है जीव का, इसलिए इसे स्वाभाविक भाव भी कहा जाता है। औदायिक और क्षैपशमिक भाव कर्म के बिना नहीं होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहे जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट समझ में आती है। आचार्य क्या कहते हैं कि औदायिक यानी कर्म के उदय से होने वाले भाव और क्षैपशमिक भाव कर्म के बिना नहीं होते, इसलिए इन्हें कर्म निमित्त ही जानना। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन क्षायिक और औपशमिक भावों के संबंध में कैसे स्पष्टता की जाती है, ये अमरचंद आचार्य बताते हैं। क्षायिक भाव जो होते हैं, यद्यपि स्वभाव की व्यक्ति रूप प्रकटता रूप होने से अनंत अंत रहित हैं, यानी कि सिद्ध भगवान में जब संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है तो उनका जो शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है वे क्षायिक भाव हैं। लेकिन ये और जब एक बार ये प्रकट हो जाते हैं तो ये अनंत काल तक रहते हैं, यानी सिद्ध भगवान निराकुल सुख का भोग करते हैं क्षायिक भावों के कारण। फिर भी आचार्य कहते हैं, फिर भी क्या है कि कर्म क्षय द्वारा उत्पन्न होने के कारण क्षायिक भावों के उत्पन्न होने में निमित्त कौन है? संपूर्ण कर्मों का क्षय निमित्त है, यानी कर्म की अपेक्षा रखता है क्षायिक भाव, इसलिए ये सादी है। जीव में शुरू से ही जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, ऐसे क्षायिक भाव नहीं थे। इसलिए क्षायिक भाव तो तब हुए जब भगवान सिद्ध बने और संपूर्ण कर्मों का क्षय हुआ, इसलिए क्षायिक भावों को भी कर्मकृत ही कहा गया है। आगे बताते हैं कि औपशमिक भाव कर्म के उपशम से उत्पन्न होने के कारण होते हैं, यानी कर्म के दबने से, संपूर्ण कर्मों के दबने से औपशमिक भाव होते हैं। अनुपशमन से नष्ट होने के कारण कर्मकृत ही हैं। यदि कर्म का उपशम ना हो तो ये औपशमिक भाव नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें भी कर्म निमित्त जानना, किन्हें? औपशमिक भावों को। इस तरह औदायिक,
औपशमिक, क्षयिक और क्षयपशमिक भाव, ये चारों भाव कर्म निमित्त हैं, ऐसा जानना। अब दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं अमरचंद आचार्य की उदय, उपशम, क्षय और क्षयपशम रूप चार अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। ये जो उदय, उपशम, क्षय और क्षयपशम हैं, ये अवस्थाएं चारों द्रव्य कर्म पुद्गल की अवस्थाएं हैं। परिणाम स्वरूप जो जीव की अवस्था है, एक परिणामिक अवस्था, वो जीव की है। केवल ये चारों अवस्थाएं जीव की नहीं हैं, अर्थात उदय आदि अवस्थाएं द्रव्य क्रम ही हैं और परिणाम जिसका स्वरूप है यानी परिणामिक भाव, ऐसी एक अवस्था यानी परिणामिक अवस्था में अवस्थित जीव, परिणामिक भाव में अवस्थित जीव, जैसा अभी बताया जो जीव का स्वभाव है। परिणामिक भाव रूप स्थित जीव की ये चारों अवस्थाएं नहीं हैं। जीव तो अनादि से अनंत तक अनादि अनंत अपने स्वभाव में है। ज्ञाता, दृष्टा, चेतन भगवान आत्मा कर्म निरपेक्ष अवस्था है उसकी। ये चारों अवस्थाएं उदय आदि ये तो द्रव्य कर्म की हैं। इसलिए उदय, उपशम, क्षय और क्षयपशम द्वारा उत्पन्न होने वाले जो आत्मा के भाव हैं, आत्मा के भावों को निमित्त मात्रभूत ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म स्वयं परिणमित होने के कारण द्रव्य कर्म भी व्यवहारने से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? जिस बात को लेके चले थे वो बात उन्होंने सिद्ध कर दी कि द्रव्य कर्म करता है और उदायिक भाव निमित्त हैं। तो कहते हैं कि उदय, उपशम, क्षय, क्षयपशम द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भाव तो निमित्त मात्र हैं केवल, और ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं कैसी उदय आदिक अवस्थाओं रूप जो द्रव्य क्रम हैं वो स्वयं परिणमित होता है, अर्थात द्रव्य कर्म स्वयं कर्ता होता है। इसलिए द्रव्य कर्म भी व्यवहार न से आत्मा के भावों का कर्ता होता है या कर्तव्य को प्राप्त होता है, ऐसा इस गाथा में कहा है। दोनों गाथाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन चूंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और अमृतचंद आचार्य ने इतने सुंदर ढंग से इसे एक्सप्लेन किया है दो प्रकार से कि सारी बातें दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, इसलिए इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दो धर्म होते हैं। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना ही अनेकांत है। उस अनेकांत को बताने के लिए जो वाणी का प्रयोग होता है वो स्याद्वाद वाणी है। यही जैन धर्म है। तो जैन धर्म में दो विपरीत बातों को समझाना कोई भी ये न्याय सम्मत है। इसलिए इस गाथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और गाथा 59 को अगले वीडियो में हम उसका स्वाध्याय करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है,
वंदना शतबार है। सबको जय जिनेंद्र।